Hello children, good morning. How are you? My name is Beena Chaturvedi. I am your Hindi teacher. Today's topic is Hindi poetry lesson number 5 धरती को महकाएं। इस काव्य में प्रकृति के तत्व फूल, सूरज, दीपक की बात कही गई है। बच्चों, प्रकृति के तत्व तारा, चंद्रमा, पेड़, पौधे बहुत सारे हैं। प्रकृति के तत्व वो होते हैं जो कि हमें ईश्वर या भगवान के द्वारा मिलते हैं, जिन्हें हम मनुष्य या साधारण आदमी नहीं बना सकता है। फूल हमेशा मुस्कुराता रहता है। सूरज रोज अपना प्रकाश फैलाने का कार्य करते हैं। हमेशा माने प्रतिदिन, फूल माने पुष्प, रोज माने प्रतिदिन, प्रकाश माने रोशनी, कार्य माने काम। फूल जो है हमेशा मुस्कुराता रहता है, खिलता रहता है। सूरज रोज अपनी रोशनी फैलाने का कार्य करता है और दीपक खुद जलकर जगत को रोशनी देता है। दीपक माने दिया, खुद माने स्वयं, जगत माने संसार, विश्व, दुनिया, सभी को रोशनी देता है। इस प्रकार फूल हंसने का काम करते हैं। सूरज अपने प्रकाश को चारों ओर धरती पर फैलाने का काम करता है और दीपक स्वयं जल करके दूसरों को, इस संसार के लोगों को रोशनी देने का काम करता है। हमें भी किसी भी परिस्थिति में प्रसन्नता से अपना काम करना चाहिए और अपनी धरती को ज्यादा से ज्यादा सुंदर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। परिस्थिति माने स्थिति, हमेशा हमें खुश रहना चाहिए। जिस तरह से फूल, सूरज और दिए कितने भी कष्ट होने पर हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और अपने काम को करते रहते हैं। वे कभी ये नहीं भूलते कि हमारा काम जो है इन परिस्थितियों के कारण रुक जाए। तो आइए बच्चों, कविता पढ़ते हैं और समझते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया माने छोटा बाग, बगीचे से आकार में छोटा होता है। कैसे खुश रहते हैं। बगिया के फूलों को देखो कैसे खुश खुश रहते हैं। बगिया के फूल जो है किस तरह से खुश रहते हैं। कभी भी वो नाराज या गुस्से में नहीं होते हैं, हर समय खिले हुए रहते हैं। आंधी हो, पानी हो, चाहे सबको हंस हंस सहते हैं। कितनी भी आंधी आए, कितनी भी जोर से बारिश हो, कभी भी वो हिलते नहीं है, हमेशा खुश रहते हैं, खिले हुए रहते हैं। बच्चों, आंधी उस समय आती है गर्मी की ऋतु में, जब तेज हवाएं चलती है, जिसे हम दूसरे शब्दों में लू भी कहते हैं। तो जितनी भी रेत मिट्टी होती है वो अपने साथ ले करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर डालती है। उस समय जब आंधी चलती है तो हमें चारों तरफ आकाश में धूल दिखाई देती है। सूरज की किरणों को देखो रोज धरा पर आती हैं। धरा माने पृथ्वी। सूरज की किरणें जो है रोज सुबह के समय चारों ओर धरती पर फैल जाती हैं। अंधकार को दूर भगाकर सारा जग चमकाती हैं। रात को चंद्रमा अपनी रोशनी फैलाता है, लेकिन चंद्रमा की रोशनी सूर्य की रोशनी के देखते हुए बहुत कम होती है, इसलिए उतना उजाला नहीं हो पाता। उस अंधेरे को दूर करने के लिए सूर्य जब सुबह निकलता है तो चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। सभी लोग अपने कामों पर निकल पड़ते हैं। पशु पक्षी भी खुश हो जाते हैं और जो चरवाहे हैं वो अपने गाय भैंसों को चराने के लिए निकल पड़ते हैं। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है। दीपक माने दिया, दीप हरदम माने हमेशा। देखिए बच्चों, दिया जो है, अगर दिए के अंदर हम थोड़ा सा तेल या घी डाल देते हैं तो वो हमेशा जलता रहता है, कभी भी बुझता नहीं है। अगर उसकी बाती खत्म हो जाती है तो हम दूसरी बाती रख देते हैं, लेकिन फिर भी वो हमेशा जलता ही रहता है। अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। अंतर माने हृदय, दिल। वो अपने अंदर अपने दिल को जला करके खुद तो जल जाता है, लेकिन सारे संसार को रोशन कर जाता है। यानी अंतर कैसे जलता है, जैसे दिया जलता है, जब हम उसमें तेल या घी डालते हैं तो जैसे जैसे वो उसका अंत आता जाता है, वैसे वैसे उसकी लौ जो है बहुत तेज होती जाती है और एक समय ऐसा आता है कि वो उसका अंत हो जाता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं। इसमें कविता में ये कहा गया है कि हम भी जिस तरह से सूरज, बगिया के फूल, दीपक अपने कामों के द्वारा याद किए जाते हैं, उसी तरह से
हम मनुष्यों को भी अपने अच्छे अच्छे कामों के द्वारा अपना, अपने माता पिता, अपने गुरुजनों, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहिए। अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। जिस तरह बगिया के रंग बिरंगे सुगंधित फूल उसे खुश कर देते हैं, जिससे हम मनुष्यों का मन करता है कि हम उस बगिया में जाएं और बैठें। उसी प्रकार भी हमें भी सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए अच्छे और नेक काम करना चाहिए और इस संसार को महकाना चाहिए, जिससे कि हमारे कामों को दुनिया के सभी लोग याद करें।